ने की लिस्ट जारी, नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी, बिहार की सियासत में नई हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम के पीछे गहरी रणनीति, नए समीकरण और ना दिखने वाले टकराव की आहट महसूस की जा सकती है। कांग्रेस जो लंबे समय से राज्य की सक्रिय राजनीति में हाशिए पर खड़ी दिखाई दे रही थी, अचानक ऐसे कदम उठा रही है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। जिलाध्यक्षों की नई नियुक्ति सिर्फ एक औपचारिक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक खेल की भूमिका जैसी लगती है। इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि इस सूची में शामिल नाम केवल पदों की अदला बदली नहीं कर रहे, बल्कि जातीय समीकरणों की एक ऐसी बुनावट पेश है इसमें जिसने कई दलों को बेचैन कर दिया है। कौन सा जिला किस जाति के हाथ में सौंपा गया, किस समुदाय को कितनी भागीदारी मिली और आखिर कांग्रेस किस नई बिसात पर मोहर लगाने जा रही है, इन सभी सवालों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा सस्पेंस भरा बना दिया है। कुछ जानकारों के मुताबिक इस संगठनात्मक बदलाव के पीछे वो योजना छिपी है जो कांग्रेस को बिहार की राजनीति में फिर से एक निर्णायक जगह दिलाने का इरादा रखती है। लेकिन क्या ये कोशिश सफल होगी या ये सिर्फ एक प्रयोग बनकर ही रह जाएगा? यही सस्पेंस अब पूरे बिहार की राजनीति पर छाया हुआ है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। हमेशा चर्चा के केंद्र में बने रहने वाली बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू या नीतीश तेजस्वी नहीं, बल्कि कांग्रेस है। दरअसल कांग्रेस ने राज्य में अपनी पकड़ और संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की है, जिसने राजनीतिक हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से पार्टी के अंदरूनी खींचतान और कमजोर संगठनात्मक ढांचे से जूझ रही कांग्रेस ने इस बार नई रणनीति के तहत जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभावशीलता को खासियत दी है। पार्टी का ये कदम न सिर्फ संगठन को फिर से स्थापित करने का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की दिशा में एक बड़ी चाल के रूप में देखा जा रहा है। तो वही कांग्रेस की इस नई सूची में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती है और कांग्रेस ने इस हकीकत को ध्यान में रखकर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने जातिगत आधार पर संगठन को मजबूती देने का प्रयास किया हो, लेकिन इस बार की कवायद हर बार से ज्यादा नजर आ रही है और रणनीतिक भी मानी जा रही है। खासकर ब्राह्मण, यादव, दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को शामिल कर पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो हर सामाजिक समूह को जिम्मेदारी देना चाहती है। इसके साथ ही कैसे कांग्रेस जातीय समीकरण का ये खेल इस बार खेल रही है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। जातीय समीकरण पर कांग्रेस की चाल, कौन हुआ मजबूत, किसकी हुई कटौती? कांग्रेस ब्राह्मण समुदाय को इस बार खास रूप से महत्व दे रही है, क्योंकि लंबे समय से ये वर्ग कांग्रेस से दूरी बनाता जा रहा था और बीजेपी इसमें लगातार पैठ बढ़ा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने कई जिलों में ब्राह्मण चेहरों को संगठन की कमान देकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो इस चली आ रही परंपरागत वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश जरूर करेगी। बिहार में लगभग हर चुनाव में ब्राह्मण वोट निर्णायक नहीं तो खास भूमिका तो जरूर निभाते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस का ये फैसला केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि एक ठोस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो वही यादव समुदाय जो कि परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का मुख्य आधार रहा है, उसे भी कांग्रेस ने इस बार सही प्रतिनिधित्व दिया है। ये फैसला कई मायनों में खास है। एक तरफ कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनकर आरजेडी के साथ चुनाव लड़ती है,
दूसरी तरफ वो अपने संगठन को इस समुदाय में मजबूत बनाकर भविष्य की संभावनाओं को भी सुरक्षित करना चाहती है। ये रणनीति पार्टी को दो तरह का फायदा दे सकती है। पहला, आरजेडी पर निर्भरता कम होगी और दूसरा, यादव मतदाताओं के बीच कांग्रेस की नई छवि बनेगी। इसके साथ ही दलित और महादलित समुदाय जो बिहार की राजनीति में हमेशा खास रहते हैं और एक मजबूत समीकरण भी बनकर सामने आते हैं, उन्हें भी नई सूची में खास जगह दी है। कांग्रेस जानती है कि दलित वोट बैंक को साधे बिना वो राज्य में किसी भी खास राजनीतिक मुकाबले में सफल नहीं हो सकती। ये समुदाय पहले कांग्रेस का मजबूत आधार माना जाता था, लेकिन समय के साथ ये वोट बैंक आरजेडी, जेडीयू और कुछ हद तक एलजेपी में बट गया। इस बार कांग्रेस ने इसे फिर से अपनी ओर करने के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी इन समुदायों को दे दी है। मुस्लिम समुदाय कांग्रेस की राजनीति में हमेशा खास रहा है। बिहार में मुस्लिम मतदाता लगभग 17% है और इनका समर्थन चुनावी जीत हार को सीधे प्रभावित भी करता है। कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस समुदाय को भी जिला अध्यक्ष पदों में प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन इस बार ये प्रतिनिधित्व पिछले चुनावों की तुलना में ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी ये समझ चुकी है कि मुस्लिम मतदाता उसके लिए केवल वोट बैंक नहीं बल्कि संगठनात्मक ताकत भी हो सकते हैं। इसलिए उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही नई सूची से ये भी साफ है कि कांग्रेस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश में है। कई जिलों में युवा चेहरों को मौका मिला है जो पार्टी की बदलती सोच को दिखाते हैं। लंबे समय से कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि वो बुजुर्ग नेताओं और पुराने चेहरों पर ज्यादा निर्भर रहती है, जिससे युवा वर्ग उससे कटता चला गया है। लेकिन नई सूची ने ये संकेत दिया कि पार्टी अब बदलाव को तैयार है और युवाओं को नेतृत्व में आगे लाने का इरादा भी रखती है। हालांकि इस बदलाव को लेकर पार्टी के भीतर ही विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ पुराने नेताओं ने जातीय संतुलन और अनुभव की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि केवल जातीय समीकरण बिठाने के लिए संगठनात्मक क्षमता और सालों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ जिलों में तो कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध भी किया और ये दावा किया कि नए नियुक्त अध्यक्षों को संगठन की जमीनी समझ ही नहीं है। ये विरोध कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती भी बन सकता है। लेकिन आपको बता दें कि पार्टी का नेतृत्व मानता है कि बदलते राजनीतिक माहौल में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस ये समझती है कि अगर वो नई पीढ़ी को नेतृत्व में शामिल नहीं करेगी तो आने वाले समय में उसकी भूमिका और कमजोर हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि पार्टी ने कई जिलों में ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी दी है जो अभी तक सक्रिय रूप से बड़े पदों पर नहीं थे। नई सूची की राजनीतिक खासियत भी काफी बड़ी है। बिहार में बीजेपी जेडीयू की राजनीति ने लंबे समय से कांग्रेस को हाशिए पर रखा है। महागठबंधन की राजनीति में भी कांग्रेस को अक्सर छोटी भूमिका में ही देखा जाता है। लेकिन अगर पार्टी अपना संगठन मजबूत कर लेती है तो राज्य की राजनीति में उसकी योग्यता काफी बढ़ सकती है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपने दम पर सीटों में बढ़ोतरी भी कर सकती है, जिससे उसे गठबंधन की राजनीति में भी बेहतर सौदेबाजी की स्थिति मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति में भी बिहार को एक अहम राज्य माना जाता है। उत्तर भारत में पार्टी जिस तरह लगातार कमजोर होती गई, उसे देखते हुए बिहार में संगठन को पुनर्जीवित करना पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है। नए जिलाध्यक्ष सूची इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके साथ ही एक खास पहलू यह भी है कि कांग्रेस ने नई नियुक्तियों के दौरान क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा है। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, सीमांचल, मगध और भोजपुर सभी जिलों में नाप तौल की जिम्मेदारियां दी गई हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी एक क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिले, बल्कि हर इलाके में संगठन मजबूत हो। खासकर सीमांचल क्षेत्र, जहां मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग की संख्या ज्यादा है, वहां पार्टी ने अपने कुछ खास पदों पर प्रभावशाली चेहरों को नियुक्त किया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की नई जिलाध्यक्ष सूची पार्टी के लिए एक खास और बड़ा कदम है। इसमें सामाजिक संतुलन, राजनीतिक सूझबूझ, संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की रणनीति
चारों का मेल दिखाई देता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी कांग्रेस के लिए कम नहीं है, लेकिन पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी होगी और नए अध्यक्षों को मजबूत संगठन खड़ा भी करना होगा। और सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि जनता के बीच कांग्रेस को अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी होगी और एक पॉजिटिव छवि को फिर से स्थापित करना होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।